बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ डी सोलर्स। और आज मेरी टीम मौजूद है कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर स्कीम 33 के अंदर। और यहाँ पे ये सफ़ूरा वाली रोड के ऊपर बिलीज़ होम्स के नाम से सोसाइटी है, जिसमें हम आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे सोलिस बेस जो है वो 8 किलोवाट का यानी कि 8 किलोवाट का हमने यहाँ पे एक इन्वर्टर जो है इंस्टॉल किया है। और उसके साथ हमने 3 अदद जो है वो सोलेक्स की LD51 जो कि न्यू वेरिएंट है और लेटेस्ट थीम के साथ आई है, उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। काम जो है अभी हमारा चल रहा है, डक्टिंग हमने कर दी है, इन्वर्टर बैटरी भी प्लेस हो गया है, ऊपर सोलर पैनल्स जो हैं वो उसको माउंट करने का काम बाकी है, स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। बाकी हम अपने एंड का जो है वो काम यहाँ पे कर रहे हैं। दोपहर का टाइम है, तो ये इस दीवार के ऊपर जो है ये सारी जो है इसकी फ़िटिंग आ गई है। और ये बैटरी का ब्रेकर है यहाँ पे क्रीपाल का 200 एम्पेयर का। हमारी कोशिश थी कि 250 एम्पेयर का मिल जाए, लेकिन मार्केट में शॉर्ट होने की वजह से जो हमें 200 का ही मिला है, जिसको हम यहाँ पे लगा रहे हैं। काफ़ी हैवी ड्यूटी किस्म का है क्रीपाल का DC ब्रेकर। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो प्लेस हो गई हैं। और फिर ये डक्ट हमारी यहाँ से कंटिन्यू हो रही है और ये छत के ज़रिए जो है फिर यहाँ पे हमने इसके बिल्कुल अपोजिट दीवार पे यहाँ हमारे सारा सेटअप है। और इसका जो हमारा DB बॉक्स है, हमने 15x18 यानी कि 15-18 का DB बॉक्स लगाया, जिसके अंदर 3 सेलेक्टर्स की गुंजाइशें लगेंगी। तो AC/DC जो है बैटरी ब्रेकर्स हैं या AC/DC जो ब्रेकर्स हैं सॉरी, वो हमने इसके अंदर एक साथ ही माउंट कर दिए हैं। ऊपर जो है AC ब्रेकर्स है, जिसमें हमने लाइट लोड हैवी लोड के ऊपर लगा दिया है। साथ में 80 एम्पेयर का मोरा का प्रोटेक्शन डिवाइस है। और इसी तरीके से जो है यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स आ रही हैं, क्योंकि 16 पैनल्स हैं लॉन्जी हाइमो एक्सटेंड के। तो 2 स्ट्रिंग्स के ऊपर हमने दोनों ब्रेकर्स रखे हैं और दोनों स्ट्रिंग्स पे एक फ्यूज़। और साथ में हमने आज यहाँ SPD भी यूज़ की, क्योंकि हम इसकी अर्थिंग भी कर रहे हैं। सिस्टम बड़ा है तो इस वजह से जो है हमने इस तरीके से इसकी जो है वो सेटिंग बनाई है। बाकी अब देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी हमने कस्टमाइजेशन की है DB बॉक्स के अंदर। इसके दोनों तरफ हमने जो है वो डक पट्टी लगा दी है। तो इस लाइन से हम DC वायर्स जो है गुजार लेंगे और इस वाली पट्टी से हम AC वायर्स गुजार लेंगे। इसी वॉल की बैक साइड पे इनके घर का मेन DB बॉक्स है, जिसके साथ ये हमारी वायर सिंक्रोनाइज हो जाएंगी। तो काम अभी चल रहा है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करूँगा कि जनरेशन भी दिखा सकूँ और फिनिशिंग वाला लुक भी दे सकूँ। सो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। सो दोस्तों, आप जैसे देख सकते हैं कि शाम का वक्त है और पैनल्स ऑलमोस्ट जो है वो रख दिए गए हैं। वॉकवे का काम हो रहा है अभी और 6 पोल्स के साथ जो है ये स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया है और 14 गेज के अंदर है। 14 गेज के अंदर जो है वो पाइप हैं 4 इंच के, और बाकी जो है 8000 नंबर एज गार्डर्स हैं जो कि बटाला के कहलाते हैं। और ये हमारी PVC पाइप आ रहे हैं यहाँ से, जिसमें सोलर की स्ट्रिंग्स आ रही हैं, यहाँ से आ रही है और यहाँ से कनेक्ट ये कंटिन्यू हो रही है। और ये नीचे हमारे इन्वर्टर साइड तक जा रही है। उसमें जद्दा का पाइप इस्तेमाल किया इंची का, ये रखा हुआ है। इन्वर्टर को जो है बैटरी के साथ सिंक्रोनाइज़ करके ऑन कर दिया है और प्रॉपर सेटिंग कर दी है। इसका तरीक़ेकार ये है कि जो कंपनी का प्रोटोकॉल है और हमने उनसे गाइडलाइंस ली थी, तो जो ये मास्टर बैटरी हमारी, ये 3 बैटरीज लगी हुई। मास्टर बैटरी में जो है वो इन्वर्टर में से जो BMS केबल निकलती है वो कनेक्ट होगी और मास्टर बैटरी के BMS पोर्ट में आएगी। फिर इसके जो बैटरी में से जो केबल्स निकलती हैं उसके मास्टर बैटरी के COM2, स्लेव 1 के COM1, इसी तरीके से स्लेव 1 के COM2 से केबल लगाएंगे और स्लेव 2 के COM1 में चली जाएगी। स्लेव 1 और स्लेव 2 के जो है डिप स्विच नंबर 5 ऑन होंगे और जो मास्टर बैटरीज के सारे डिप स्विचेस ऑन होंगे। और ये गाइडलाइंस जो है वो सोलेक्स ने ही हमें दिए। ये बैटरी सेटिंग है, इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन है लिथियम बैटरी का COM-Li-BAT LV। इसको आपने सेलेक्ट करना है अगर आपको सोलेक्स बैटरी के साथ सिंक्रोनाइज़ कराना है, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट होगा इसके अंदर। बाकी ये इसके पैरामीटर्स हैं। तो ये हमारा DB बॉक्स है जिसमें अभी कनेक्शन हो रहे हैं। इन्वर्टर से जो है ब्रेकर्स तक हमने वायर्स उतार दी हैं और थोड़ा सा काम को फैंसी लुक लाने के लिए हमने दोनों अतराफ में चैनल डक लगा दी है 40x40 की स्लॉटेड वाली। और यहाँ से हमने DC वायर्स उतारी हैं इस पट्टी में, और इस वाली डक में जो है हमने AC वायर्स उतारी ताकि काम में फिनिशिंग आ सके। तो थोड़ी सी आज जो है DB में मेहनत लग रही है, लेकिन काम जो है वो इंशाल्लाह ताला प्रॉपर वे में निकल कर आएगा। सो फाइनली दोस्तों, हमारा प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल हो चुका है। आज सेकंड डे है प्रोजेक्ट का
और कुछ छोटे मोटे काम थे उसके बिना पर यहाँ पर आए हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है वो फाइबर लगाना है इस जगह पे, ताकि धूप और बारिश वगैरह का जो है इस पर स्प्लैश ना है, धूप का शेडो ना आए। बाकी के सिस्टम हमारी तरफ से कल मुकम्मल हो चुका था। आज सोलर की टेस्टिंग की है और इसके ऊपर लोड डाला है। तो ये फिनिशिंग वाला लुक है। दोनों बैटरीज आ गई हैं, डक पट्टी हमारी बंद हो गई है, अर्थिंग इसकी कर दी है हमने बैटरी टू बैटरी। इसी तरीके से जो है इन्वर्टर की बॉडी को भी ग्राउंड कर दिया है, ये बैटरी भी ग्राउंड हो गई है। क्रीपाल का 200 एम्पेयर का जो है MCC भी यहाँ पे लगा दिया है तीनों बैटरीज के ऊपर। ये भी डक पट्टी बंद हो गई है और ये वायर से फिर हमारी यहाँ से कंटिन्यू हो रही हैं और हमारे DB तक जा रही हैं। ये होल्स पे अभी जो है सीमेंट वगैरह लगा के बंद कर देंगे। बाकी हमारा DB बॉक्स भी मुकम्मल हो चुका है और घर के साथ सिंक्रोनाइजिंग हो चुकी है। थोड़ी सी इसके अंदर जो है वह कस्टमाइजेशन की गई है, वो तो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। बाकी सिलेक्टर्स की भी सेटिंग आ गई है, लाइट लोड और हैवी लोड की, और इंडिकेशन लाइट्स भी दे दी हैं वोल्ट मीटर वाली। तो दोनों PVs हमारी ऑन है, इनपुट आउटपुट भी हमारी ऑन है। थोड़ा सा क्लाउडी वेदर हो गया इस टाइम। जनरेशन चेक करते हैं। घर के इनके तकरीबन 4 AC चल रहे हैं। जनरेशन देख सकते हैं तकरीबन जो है 5.7 की जनरेशन है। बैटरीज हमारी तकरीबन 95% चार्ज हो चुकी हैं। हैवी लोड के ऊपर जो है इनका 2.6 का लोड चल रहा है, सॉफ्ट लोड के ऊपर 1.3 का लोड चल रहा है। अच्छा, इनके सॉफ्ट लोड के साथ एक AC है, चूँकि उसके इंटरनल वायरिंग जो है वो घर के सॉफ्ट लोड के साथ कनेक्टेड थी, इसलिए उसका जो है हैवी लोड पे हम नहीं डाल सके। बाकी जो इनके घर के 3 AC हैं वो हमारे हैवी लोड के ऊपर हैं, जिसमें 2.6 का लोड आ रहा है। बाकी 0.7 यानी 60 से 70 वाट जो है इन्वर्टर की जो अपनी सेल्फ कंजप्शन होती है वो है सिर्फ और सिर्फ। बाकी सारा लोड जो हमारा सोलर और बैटरी ही बेयर कर रही है। ये बाहर से एंगल है हमारे स्ट्रक्चर का, छत से भी जाके इसका व्यू देता हूँ। ये घर के बाहर से, बाहर का एरिया है और ये बाहर से मैं आपको एंगल दे रहा हूँ किस तरीके का लग रहा है हमारा स्ट्रक्चर। 16 पैनल्स हैं टोटल, वॉकवे के साथ हैं। मीटर रीडिंग की बात की जाए तो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ 90 वाट है, ये आप देख सकते हैं। 5 नंबर रीडिंग जो होती है इंस्टेंटेनियस लोड। तो अभी सिर्फ और सिर्फ जो इन्वर्टर अपनी सेल्फ कंजप्शन जो लेता है वो 90 से 80 वाट 100 वाट के करीब ले रहा है। बाकी सारा लोड जो है वो सोलर से ही हमारा बेयर हो रहा है। सो ये ऊपर से व्यू दे रहा हूँ आपको स्ट्रक्चर का। टोटल 6 कॉलम्स आए हैं और ये 14 गेज के कॉलम्स हैं क्लाइंट की चॉइस के ऊपर, क्योंकि क्लाइंट ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया किसी भी चीज़ में, तो इसलिए हमने यहाँ 14 गेज के पाइप और 4 इंच के पाइप इस्तेमाल किए हैं। सपोर्ट है, आप देख सकते हैं, हर पोल को सपोर्ट दी गई है। पीछे वाले पोल्स हैं उनको पिलर के साथ सपोर्ट दी गई है और जो इस साइड के पोल हैं इसको भी जो है वो सपोर्ट्स दी गई हैं। बाकी ये वॉकवे है, मैं वॉकवे के नीचे खड़ा हुआ हूँ। ये कंप्लीट एक वॉकवे है इनका चलने का और ये वॉकवे की सीढ़ी है और ये मूवेबल है, इसको आप कहीं रख भी सकते हैं। और इसके आगे कुंडे बने हुए हैं, ये कुंडा जो है ऊपर वॉकवे में फंस जाता है और आप इसको फंसा के ऊपर चढ़ सकते हैं। सिविल पैड भी जो है हमारा कंप्लीट जो है वो लग चुका है। हर इसके कॉलम के नीचे सिविल पैड बना दिए गए हैं, आप देख सकते हैं तमाम सिविल पैड्स मुकम्मल हैं। बाकी इसकी ग्राउंडिंग भी हुई है स्ट्रक्चर की, आप देख सकते हैं। ऊपर आपको येलो कलर की टेप नज़र आ रही होगी, ये इसकी ग्राउंडिंग की हुई है और यहीं से हमारा अर्थ जो है वो नीचे भी जा रहा है। तो एक ही अर्थ जो हमने कॉलम अर्थ लिया है, क्योंकि अर्थिंग कराने का थोड़ा सा इशू था क्लाइंट की तरफ से भी, तो हमने कॉलम अर्थ जो, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर की ही छत है, ज़्यादा ऊंचा घर नहीं है, तो ये डायरेक्ट ही जो है ज़मीन से सरिया निकला हुआ है जो पिलर का है, उसके साथ हमने इसकी ग्राउंडिंग कर दी है प्रॉपर तरीके से। वो एरिया है जहाँ पे जो है हमारा सिस्टम नीचे लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमें फाइबर लगवाना है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो हमारा सारा सिस्टम लगा हुआ है और इधर हमारा DB बॉक्स है, तो इस वॉल के ऊपर फाइबर आ जाएगी ताकि धूप और बारिश से जो है इसकी प्रोटेक्शन हो सके। सो ये था आज का प्रोजेक्ट, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सोलिस जो है वन ऑफ माय बेस्ट इन्वर्टर है, मेरा एक तरीके से फेवरेट इन्वर्टर है। इसकी सेटिंग्स बहुत प्यारी हैं और सेकंड नंबर पे मैं इन्वर्क्स नेटॉक्स को रखता हूँ और थर्ड नंबर पे सोलेक्स के इन्वर्टर को रखता हूँ। बाकी और भी इन्वर्टर्स आए हैं, जैसे गुडवी है, SAJ के इन्वर्टर्स हैं। अभी तक हमने
जो है उनकी इंस्टॉलेशन की नहीं है। तो लेट्स सी कि कभी अगर हमें मौका मिला तो उसको भी हम टेस्ट करेंगे और फिर ज़रूर अपना रिव्यू देंगे कि कैसा इन्वर्टर है। सो प्रोजेक्ट तो हमारा एंड से मुकम्मल हो चुका है। वीडियो में भी मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स दे दी हैं, तो अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी प्रोजेक्ट के हवाले से क्यूरीज़ हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपके नंबर चल रहा है। तो वीडियो को करना चाहूँगा मैं अख्तिताम, दुआओं में याद रखें बी इंजीनियर्स को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और बी इंजीनियर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम।